नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो और जगाओ। हम लोग मौजूद हैं पलवल में और आपको बता दूं आज साहब काशीराम की जयंती है, जो कि रहबर हैं बहुजन समाज के, और उन्होंने एक दल खड़ा किया उत्तर प्रदेश के अंदर और बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा 4 बार सरकार वहां पर बनाई गई। साहब काशीराम के साथ काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने विधानसभा का भी 2 बार चुनाव लड़ा है। एक बार जानेंगे उनसे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम RS कटारिया है, रामेश्वर सिंह कटारिया। कटारिया जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली में नजर से बिलोंग करता हूँ। आज क्या अन पड़ा, 2 बार विधानसभा का भी चुनाव आपने लड़ा है और आज मिशनरी जो किताबें हैं वो आप यहाँ ठेला लगा करके बेच रहे हैं। ये देखो, ये हमारा जीवन पर्यंत प्रयास रहेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हमको किताबें भी, लिटरेचर का जो सामान है वो भी, और ये हमारे जो महापुरुषों के फ़ोटो हैं ये भी, और उनसे संबंधित जो भी लिटरेचर आएगा उसको हमें जन जन तक पहुँचाना है, अगर इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है तो। लगातार देखा जा रहा है कि जो साहब काशीराम की जयंती होती है और यहाँ पर जो भीड़ वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है, क्योंकि तादाद यहाँ जिस मोहल्ले में ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर तादाद जो है वो बहुजनों की ज़्यादा है। ये कार्यक्रम ऐसी जगह पर रखे जाते हैं, काम का समय है और हर जिले वाइज कार्यक्रम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि तादाद कम है, लेकिन जिनकी आस्था है वो ये वोट में तब्दील होगा तब पता चलेगा। तो साहब का, जैसे आपने किताबों की बात की, एक गुलामगिरी किताब है, कहीं ना कहीं समाज जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा का आज गुलाम बनता जा रहा है। जो मिशन है साहब काशीराम का, उस मिशन को नहीं देखकर गुलामों की तरफ, जो गुलाम बनने की नीति है उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि हमारे जैसे जो साथी हैं उनको ये प्रयास रखना चाहिए, बराबर प्रयास जारी रहेगा, और ये मान्यवर कांशीराम साहब का भी बराबर प्रयास जारी रहा, तो उन्होंने अपने जिंदा रहते रहते 3 बार सरकार बना दी और बहन कुमारी मायावती ने 4थी बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। ये प्रयास के ऊपर है कि हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, और चुनाव में रिजल्ट कभी कभी खराब भी आ जाते तो उससे निराश और हताशा का लिए बसपा में कोई स्थान नहीं है। अच्छा, साहब काशीराम के टाइम पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जहाँ पर भी मूवमेंट में बिखरा होता तो साहब उनको कवर कर लेते थे और दाएं बाएं भटकते हुए समाज को इकट्ठा करते थे। आज जिस तरीके से समाज बैकफुट पे जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? समाज बैकफुट पे नहीं जा रहा है, ये समाज जब ऐसी हालात बनेंगे तो ये वापस आके वहीं आपके साथ खड़ा हो जाएगा। साहब के टाइम में जिस तरह का माहौल था, साहब ने बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी नेता थे उनको साथ में लिया, लेकिन आज आप देखेंगे बैकवर्ड को बीजेपी अपनी तरफ लेकर के आ रही है और बीएसपी से बैकवर्ड दूर भाग रहा है। उस एवज में आपका क्या कहना है? ये समय समय पर ऐसा परिवर्तन होता है, क्योंकि मनी मीडिया के ज़माने में ये जो हमारा ओबीसी समाज है इसके अंदर जो उसके जो जगाने वाले लोग हैं ओबीसी में, उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं जो ओबीसी समाज का मोटिवेशन कर सकें। अगर वो इतने ज़्यादा होते तो 52% आबादी होते हुए तो अब तक सत्ता ले लेते। अंदर एकमात्र पृथला विधानसभा है जहां से बसपा का विधायक जो जीता है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो विधायक की जो वोट हैं वो 33 से 35 हज़ार रही, और कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव हुआ पिछली बार उसमें सिर्फ 8,500 वोट पर सिमट करके रह गई। क्या कारण रहे कि बहुजनों ने ही बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दी? ये कुछ लोग जो लालच में आ गए हैं उसके कारण वो वोट नहीं डाल पाए हैं, और कुछ उस समय जो हमारा प्रत्याशी जो मजबूत प्रत्याशी नहीं था उस समय हमारा वोटर इधर से उधर जरूर हो जाता है, मैं स्वीकार करता हूँ। आप साहब के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, और जिस तरीके से आज का मूवमेंट है और साहब के ज़माने का जो मूवमेंट था उसके बारे में आप क्या बताएंगे, या साहब की कोई ऐसी कोटेशन जो लोगों को एक दिशा में लेकर के आ सके? देखो, साहब का जो मूवमेंट था वो उस समय हम शुरुआत थी, और शुरुआत में ऐसा होता है कि जब जो कोई कोरा कागज़ होता है या कोरी स्लेट होती है उस पर अच्छा लिखा जाता है, और इन लोगों ने या ये कहें कि हमारे समाज के लोगों ने अब सत्ता का स्वाद चख लिया है, और सत्ता के स्वाद के चक्कर में वो लोग इधर से उधर भाग जाते हैं। इसके कारण ये ऐसा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार होगा निश्चित तौर पर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रत्याशी रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, उनकी टिकट काटी गई है। क्या लगता है कि उनकी टिकट काट करके जो नया चेहरा वहां पर उतारा जाएगा वो कहीं ना कहीं लोकसभा में अपनी भागीदारी निभाएंगे? देखो, ऐसा है, आप भी जानते हैं इस बात को कि जिनके टिकट काटे गए हैं उनसे बहन जी ने प्रश्न किया था कि वो अपने क्षेत्र में कितना उन्होंने समय दिया है, कितना लोगों के बीच में रहे हैं,
उसके आधार पर कितना पार्टी की बात को उन्होंने फॉलो किया है। आप साहब काशीराम के साथ लंबे टाइम रहे, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश से कितनी लोकसभा की जो सीटें हैं वो जीत करके बसपा पार्टी अब सरकार अपने बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा, हम ये कह सकते हैं। आखिरी सवाल और है, आपने जैसे चुनाव लड़ा है साहब की मूवमेंट से और साहब को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, अंतिम एक संदेश क्या देंगे कि साहब की बातों के माध्यम से लोग आपसे जुड़ जाए? मैं ये कहना चाहूँगा अंतिम संदेश में, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि मेरे को जब आपको कोई नीले झंडे वाला दिखाई दे जाए और हाथी का निशान जिसके पास हो, आप उसको वोट करना, तो ये समझ लेना कि कांशीराम जिंदा है। अभी मैंने 1993 में दिल्ली में विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ा और दूसरी बार कंटिन्यूस 1998 में मान्यवर कांशीराम साहब के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो है बुक का ठेला लगाया गया है जिसमें बहन मायावती जी की किताबें हैं, तथागत गौतम बुद्ध, साहब काशीराम की तमाम ऐसी बुकें हैं जिनको वो यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से भी मैं आपको बता दूं, जो कैलेंडर है शौर्य दिवस का वो भी यहाँ पर मौजूद है। संत गाड़के बाबा जी की किताबें हैं, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज की तमाम ऐसी किताबें हैं जो ये मिशनरी व्यक्ति हैं, वो मिशनरी जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो इतिहास रहा है, उनके द्वारा इन किताबों को बेचा जा रहा है। अगली अपडेट के साथ हम आपको साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जागो और जगाओ।